ट्रेन वाले जो भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को कठिन लगते हैं तो एक टाइप आपको समझना पड़ेगा, पहला टाइप। बाकी हम नेक्स्ट टाइप दूसरी वीडियो में लाएंगे। देखो इसमें क्या करें, जब भी ट्रेन किसी खंबे, आदमी या पेड़ को पार करे तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो ट्रेन है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी अगर आपको लंबाई पूछी जाए ट्रेन क्या है, ट्रेन की लंबाई याद कीजिए तो दूरी निकाल देनी है आपको। ठीक, कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। आपको सीधा फार्मूला लिख लेना है, भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आपको क्या क्या दे रखा है, गाड़ी की लंबाई दे रखी है कितनी, 150 मीटर। तो अभी हमने बताया जो गाड़ी की लंबाई होगी वही दूरी होगी, और बराबर ये मीटर में दे रखा है। स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कितने समय में एक व्यक्ति को पार कर लेगी, जो किसके पास खड़ा है, पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पास कर लेगी। तो यहाँ पे टाइम हो गया, तो यहाँ पे तो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको बदलोगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 को गुणा करोगे किससे, 5/18, 18 3 54 और 3 5 15, 15 से उधर डिवाइड कर दोगे तो 15 से जब इधर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। ठीक, पहला उत्तर हो जाएगा 10 सेकंड। मीटर से मीटर तो कैंसिल ही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरे में क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, अब की डी पूछी गई है, यानी डी बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, वही दूरी होगी जो उस व्यक्ति को पार करेगी। यानी रेल क्या है, बिजली का खंभा है। ठीक, अब यहाँ पे चाल आपको मालूम है 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको चेंज करोगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो किससे गुणा, 5/18, 18 पंजे 90 और 5 5 25। और कितने सेकंड में पार कर रही थी, टी कितना था, 8, तो गुणे 8, तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200। ठीक, किस में आ जाएगा, 200 मीटर में। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तीसरा देखो, कह रहा है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 15 सेकंड में पार करती है, तो चाल पूछी गई है। तो यही एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब की आपको लंबाई भी दे रखी है, 300 लंबाई दे रखी है, 300 मीटर। चाल पूछी गई है और टाइम आपको मालूम है कितना, टाइम मालूम है कितना, 15 सेकंड। 15 सेकंड। और आपको पूछी किस में गई है स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई, किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी जो आप निकालोगे वो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। यानी 15 से डिवाइड कर दोगे, ये 15 दूनी 30, ये आ जाएगी किस में, 15 दूनी 30, यानी 15, ठीक 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब इसमें गुणा करोगे आप किससे, 18/5 से, क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो 5 से काटोगे, 5 चौके 20 और 18 चौके 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूसरा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। चौथा देखो, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि वह अपनी गति दोगुनी कर दे तो उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखो चाल आपको मालूम है कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में। यानी गाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर रही है। अगर हम गति दुगनी कर दें, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम भी तो आधा लगेगा। स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, तो टाइम आधा हो जाएगा, यानी 2 से भाग दे दोगे, दुगनी करोगे
तो 10 सेकंड लगेगा। ठीक, इसमें वैसा कैलकुलेशन करने कोई दिक्कत ही नहीं है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी इसमें, तो आसानी से कर सकते हो। ठीक, यानी स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा और स्पीड कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। 5वां देखो, कह रहा है एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के किनारे एक खड़े पेड़ को 6 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल पूछा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। चाल पूछी गई है और टाइम आपको मालूम है कितना दे रखा है, 6 सेकंड, और डिस्टेंस कितनी है, 120। तो टाइम पूछा गया है, 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 दूनी 12, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी स्पीड। अब चूंकि आंसर भी हमारे मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें कुछ करने की दिक्कत ही नहीं है, तो यही हो जाएगा। दूसरा वाला इसमें भी सही हो जाएगा, स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, छठा देखो, कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। तो लंबाई यानी अपनी दूरी के बराबर, जो दूरी के बराबर चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर जो दूरी निकाल दो भाई, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा किस में, मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से गुणा करोगे और टाइम कितना है, 24 सेकंड। तो काट लो, किससे काटोगे, 6 तियों 18 और 6 चौक 24, ये भी कट जाएगा 3 से, 15 तियों 45। ठीक, 4 पंजे 20 और 20 गुणे 15 करोगे, कितना आ जाएगा, 300 मीटर। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई। अगला 7वें में क्या कह रहा है, एक ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 1 किलोमीटर के पत्थर को पार करने में कितना समय लेगी यदि ट्रेन की लंबाई 275 मीटर हो। अब कई लोग कंफ्यूज ये होंगे, यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर का एक पत्थर है, 1 किलोमीटर, तो वो सिर्फ पत्थर लगा हुआ है। आपने अगर आप कहीं जाते होंगे तो वहाँ पे कुछ लिखा होता है इतने किलोमीटर रह गया है, इस तरीके का पत्थर लगा होता है। तो वहाँ पत्थर लगा हुआ है, उसी को पार कर रही है। अभी तक आदमी पेड़ या उसको पार कर रही, तो भी इसमें वही सेम चलेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आपको ये वाली दूरी नहीं लिख देनी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वो सिर्फ गाड़ी जो है पार कर रही है पत्थर को। तो आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और क्या दे रखा है, 275 ट्रेन की लंबाई, और टाइम पूछा गया है। तो 25 से डिवाइड कर दोगे, 25 से कम 25 और 2 बचे, 25 से कम 25, 11 सेकंड उत्तर आ जाएगा। क्योंकि ये भी मीटर प्रति सेकंड में थी और ये भी मीटर में थी, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 11 सेकंड। ठीक, अगला देखो 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। तो D बराबर S इंटू टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो ट्रेन की लंबाई आपको मालूम है 240, और क्या मालूम है, 16 सेकंड में पार करती है, 16। ठीक, और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 16 सेकंड में पार करती है। कह रहा है यही ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चले तो उसी खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो आपको उससे पूछा गया है 72, जब 72 से चले तो यहाँ से एस की ज़रूरत ही नहीं है, यानी ये वाला एस निकालने की। तो यहाँ पे एस की जगह आप रखोगे क्या, 240, यानी वही ट्रेन है। अगर कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चले,
तो कितने समय में पार कर रही है? अभी तो 16 में कर रही है। तो इसको आप बनाओगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। गुणा किससे करोगे? 5/18। तो 18 चौके 72 और 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा और गुणे में टी। ठीक, तो 20 से ये डिवाइड कर दोगे, 20 यानी 2 से काटोगे पूरा 12 आ जाएगा, 12 सेकंड। ठीक, अगर इस स्पीड से चलेगी तो 12 सेकंड में पार कर रही है, और इस स्पीड से चल रही है तो 240 सेकंड में पार कर रही है, तो हमें मालूम ही है। ठीक, 16 सेकंड में पार कर रही है, तो हमसे ये पूछा गया, तो 12 सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 9वें क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में दोगे। 10वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक 500 मीटर लंबी मालगाड़ी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। मालगाड़ी की लंबाई मालूम है 500 मीटर। एक 500 मीटर लंबी मालगाड़ी किसी सिग्नल को 1 मिनट में पार करती है। टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो यहाँ पे डायरेक्ट 60 सेकंड लिखेंगे। और चाल पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ऐसा ही रहने दो। तो 60 से भाग दे दोगे, 0 से 0 ख़त्म, 6 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसा ही रहने दो। 50/6 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। क्या आपसे इसमें पूछी गई? नहीं, हमसे पूछी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करोगे? 50/6 को गुणा करोगे किससे? 18/5 से। तो 5 दाएँ 50 और 6 तियों 18 और 3 दाएँ 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी चाल। ठीक, तो इस तरीके के 10 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में कमेंट में इसमें आंसर कमेंट करना है आपको ज़रूर। और इसमें कोई भी कठिन काम नहीं था, सिर्फ एक ही फार्मूला चल रहा था। बाकी हमने आपको सारा बेसिक समझा ही रखा है। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, अगर रेलगाड़ी किसी खंबे, आदमी या पेड़ या वैसा पत्थर था, अभी एक पत्थर वाला सवाल आया, को पार करती, तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रख